ललिता जी को 2 करते हैं। कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी जी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। चंदी शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिन्हें। बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर जो उमा स्वामी जी के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में ग्रंथ है, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उस पर पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है। उस टीका और उसका हिंदी रूपांतर पूज्यचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 26वें सूत्र में पहुंच गए। 26वें अध्याय। हाँ 26वां 7वें अध्याय का। हाँ 7वें अध्याय का 26वां सूत्र चलेगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हिंसा नित्य से ब्रह्म परिग्रह विरतिर्व्रतम देश सर्वतो अनुमहति तदेश्चर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्त्रियादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमुक्तावास परोपरोधाकरण वेक्ष सुधि सधर्मा विषमवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरा निरीक्षण पूर्वरत अनुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्भिया मुत्रा पाया वद दर्शनम दुख में वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्य स्थानी सत्य गुणादि क्लिशमाना विनयेषु जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगाद प्राण व्यपरोपणम हिंसा अस्दभिधान म नृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगारे नगारश्च अनुवर्तोगारी दिख देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्तोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग वर्त संपन्नश्च मारणांतिकिम सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टे रतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंचेथाक्रमम् बंध बद्ध छेदाति भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो भख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। अतिचार और अनाचार। अतिचार का प्रायश्चित लेकर के और वापस उसमें स्थापना कर लेते हैं, लेकिन अनाचार में व्रत खत्म हो जाते हैं। अब ये अतिचार बताने चल रहे हैं। सबसे पहले हिंसा झूठ चोरी, तो हिंसा का बता दिए थे। अब यहाँ पर सत्य के अतिचार बता रहे हैं। कह रहे मिथ्या उपदेश रहो व्याख्यान रहस्य का आख्यान, माने जो बात हमें पब्लिकली नहीं बताना चाहिए उसका आख्यान कर देना। कूट लेख क्रिया झूठे कागज बनाना। न्यास अपहार किसी की धरोहर, न्यास माने धरोहर, अपहार माने अपहरण कर लेना। साकार मंत्र भेद
मुंह से तो किसी का कोई चीज नहीं बताना, पर अपने हाव भाव से किसी की गुप्त बात को बता देना। कहते हैं ये सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। दीदी प्रणाम, मैं पढ़ रही हूँ दीदी। अभ्युदयनि श्रेयसार्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनमति संधावनं वा मिथ्योपदेशः। यत् श्री पुंसाभ्यामेकान्ते नुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशनं तद्रहो व्याख्यानं वेदितव्यम्। अन्येनानुक्तं मननुष्ठितं यत्किंचित् परप्रयोगवशादेवं तेनोक्तमनोष्ठितमिति वंचना निमित्तं लेखनं कूटलेख क्रिया हिरण्यादेर्द्रव्यस्य निक्षेप्तुर्विस्मृत संख्याल्प संख्येय माददान स्यैव मिथ्यानुज्ञावचनं न्यासापहारः। अर्थ प्रकरणांग विकार भ्रुविक्षेपादिभिः पराकृतमुपलभ्य तदा विष्करणम सुयादि निमित्तं यत्तत् साकार मंत्र भेद इति कथ्यते। त एते सत्यानुव्रतस्य पंचातिचारा बोधव्याः। प्रणाम दीदी। इसमें पेज नंबर 284 में हिरण्यादिर द्रव्यस्य, इसके बाद का जो बड़ा सा शब्द आया है उसका संधि विच्छेद करें। कौन करना चाहते हैं करें, बहुत आराम से करें, हड़बड़ करके नहीं करें। संधि विच्छेद हड़बड़ करके नहीं होता है। पूरे शब्द का संधि विच्छेद करें। कौन से वाला सूत्र बोला भाभी आपने? 284 नंबर पेज में ऊपर वाली पंक्ति में हिरण्यादेर द्रव्यस्य, उसके बाद जो है निक्षेप्तुर विस्मृत संख्याल्प संख्ये, उसका करिए पूरा का। क्या हुआ, कोई नहीं कर रहे हैं? चलिए, नहीं करेंगे तो ठीक है। अभ्युदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में से किसी दूसरे को विपरीत मार्ग से लगा देना अथवा मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना मिथ्योपदेश है। स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना रहो भयाख्यान है। दूसरे से न तो कुछ कहा और न कुछ किया, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा की कहा है अथवा ऐसा किया है, इस प्रकार छल से लिखना कूटलेख क्रिया है। धरोहर में चांदी आदि को रखने वाला कोई उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती लेने लगा तो ठीक है, इस प्रकार स्वीकार करना न्यासापहार है। अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश या भ्रूक्षेप आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जानकर डाह से उसका प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद है। साकार मंत्र भेद में यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहा है अथवा आंख की पलकों से कुछ बताया है अथवा शरीर का और कोई मुख में किसी तरह का हम लोग करते हैं ना, हम लोग तो स्त्रियां तो सारे दिन ही करती हैं, एक दूसरे की बात को सुन के हम लोग तरह तरह के मुख की आकृति बनाते रहते हैं, हम लोग तो इसमें माहिर होते हैं। तो कहते हैं उसको
मान लीजिए दो स्त्रियां आपस में, दो कोई भी बात कर रहे हैं, उनके प्रकरण को समझ देख करके अथवा किसी शरीर की किसी विकार को देख के तीसरा आदमी उसको जान गया कि ये चीज कह रहा है, यद्यपि उसने मुख से नहीं कहा था, लेकिन उसके विकार से तीसरा आदमी उसको जान लिया, समझ गया, और समझ करके क्या किया उसने, ईर्ष्यावश दूसरे के सामने में प्रकट कर दिया। यद्यपि वो व्यक्ति पुरुष अथवा जो भी हो, वह जीव प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए इशारे में ही उसने उस बात को कहा था, लेकिन उसके इशारे को कोई तीसरा आदमी समझ लिया। उस तीसरे आदमी ने, क्योंकि वो तो सामने बोल किसी भी कारण से नहीं बोलना चाह रहा था खुल करके, कोई नाराज हो जाएगा अथवा उसमें बोलने की उतनी क्षमता नहीं हो, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे ने ईर्ष्यावश किसने तो ये बात कही है, और ऐसा उस बात को प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद है। तो ये क्या है, वास्तव में तो देखा जाए तो उसने कोई झूठ नहीं कहा है, जो वो इस शरीर का अथवा आंखों का अथवा जो भी कुछ कर रहा था, तो जो कर रहा था उसी को वो समझ के उसने प्रकट किया है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसको झूठ नहीं कहा गया, इसको क्या कहा गया कि सत्य अनुव्रत का अतिचार है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उसने झूठ कहा है, क्योंकि बात तो उसने सही कही है, लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। सत्यव्रती कभी भी ऐसा नहीं करता है, इसलिए इसको अतिचार में ले लिया। ऐसा नहीं कहा कि वो झूठ बोला है, क्योंकि झूठ तो उसने किया ही नहीं। उसी तरह से मिथ्या उपदेश है, मिथ्या वचन, दूसरों को ठगना मिथ्या उपदेश है। जैसे बहुत सारी विपरीत मार्ग में लगा देते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा अधिक ऐसा होगा, यद्यपि वो सही रहती है, लेकिन फिर भी वो अभ्युदय अथवा मोक्ष मार्ग की क्रिया से विपरीत रहती है, इसलिए उसको मिथ्या उपदेश कहा। इसलिए इसको भी यहाँ पर भी अतिचार कहा गया। स्त्री पुरुष एकांत में कोई भी क्रिया किए हो तो किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि किया है तभी वो बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो हवा में बोल रहा है, लेकिन उस विशेष आचरण के सामने प्रकट कर देना, उसको लज्जित कर देना, किसी के रहस्य को रहो व्याख्यान मतलब रहस्य को प्रकट कर देना। वो अकेले में किए थे, एकांत में किए थे, उसको सबके बीच में प्रकट कर देना। तो इसलिए इसको भी, यद्यपि ये सत्य होते हुए भी, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के सामने कहने की, एकांत की क्रिया को सबके बीच में कह देना, तो ये सत्य में अतिचार हो गया। दूसरे ने कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, और अन्य को इसी के प्रेरणा से उसने ऐसा किया है, ऐसा कहा, जिसको कहते हैं झूठी गवाही देना। जो मुकदमे वगैरह चलते हैं, थोड़ा बहुत तो अपने लोग भी जानते ही हैं, यद्यपि हम लोग को भगवान न करे कि कोर्ट उठ जाना पड़े, कोई ऐसा हो किसी के जीवन में, लेकिन इतना थोड़ा सा नॉलेज हम लोग रखते हैं कि भाई वकील सब झूठी बात को एकदम इस तरह से दलील देते हैं कि उसको सही कर देते हैं। कोई आके कुछ बता देता है, उसके अनुसार वो केस को बना देते हैं। तो एकदम छल से कूटलेख क्रिया, जिसको कूटलेख क्रिया कहा, यद्यपि उसको किसी ने कहा है, किसी ने प्रेरणा दी है, तब वो ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो बात वैसी नहीं थी। इसलिए छल से वो इस पर छल से भर करके लिख रहा है कि छल के द्वारा वो ऐसा लेखन कर रहा है, इसलिए उसको अतिचार कहा। सोना चांदी कोई रखा, वो कम नहीं दे रहा है। वो तो अगर मांगने वाला किसी ने 4 चूड़ी रखी सोने की, आया राजस्थान तीर्थ करके और आके कहा मुझे 2 चूड़ी, मेरी 2 चूड़ी दे दो, वो भूल गया कि 4, तो वो, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो 4 मांगा और वो 2 दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। इसीलिए अगर वो 4 मांगता और ये 2 देता, तब तो फिर सत्य अनुव्रत रह ही नहीं जाता, अनाचार हो जाता। लेकिन वो 2 मांग रहा है, ये जान रहा है कि 4 दिया है, लेकिन भाई तुम 2 मांग रहे हो तो ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही लो, तो उसको 2 दे देना, किसी की न्यास का अपहरण कर लेना। तो ये सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। इस तरह से यहाँ सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। इसको हम लोग कैसे अपने जीवन में ग्रहण करें?
आचार्य ने लिख दिया जो व्रती हैं वो अलग है, हम लोग तो व्रती नहीं है। व्रती न होते हुए भी हम लोगों को अपने जीवन में इन सारी चीजों को जहाँ तक हो, इस अध्याय में जितनी भी बातें आ रही है उसको हम लोगों को व्रती हैं, व्रती तो है नहीं कोई। अंजना जी वगैरह एक दो को छोड़ के अंजना जी व्रती बैठी हैं, इसमें हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोग जो बाकी सब लोग हैं, हम लोग कोई व्रती नहीं है, सब में दृष्टि हो सकते हैं। तो हम कहा जाता है ना कि 2 प्रतिमा लेने के बाद तीसरी चौथी प्रतिमा का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं प्रवचन में। तो उसी तरह से यद्यपि हम लोगों को प्रतिमा नहीं है, फिर भी हमें इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। इन चीजों को जीवन में जिससे जितना हो उतना अवश्य उतारना चाहिए। इस 7वें अध्याय को पढ़ के इसमें बहुत सारी चीज आ रही है। यद्यपि हम लोगों को अनुव्रत किसी के हैं, किसी के नहीं, महाव्रत तो है नहीं, अनुव्रत कई लोगों को है। तो अनुव्रत रहते हुए और जिसको अनुव्रत नहीं है उसको भी ये अभ्यास में करते जाना चाहिए। अब इसमें हम एक एक क्रिया पर ध्यान दें कि हम लोग क्या करते हैं। मिथ्या उपदेश, क्योंकि हम लोग कोई भी इस जो अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं जितने भी लोग, अपने लोग किसी को विपरीत मार्ग में क्या लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि किसी को ऐसा उपदेश दें कि वो विपरीत मार्ग में लग जाए। तो ये तो हम लोग मिथ्या उपदेश तो करते हैं। अब मिथ्या उपदेश में अगर ये ले लें, जैसे होता ना भाई शूद्र जल का त्यागी है तो क्या हुआ, बाजार से आप बनी हुई चीज ले आइए जिसमें पानी नहीं है, उसको आप खा सकते हैं, ऐसा करके। तो ये उपदेश जहां तक है इसको मिथ्या उपदेश में नहीं कहेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में जब आदमी किसी चीज का त्याग लेता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग करते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि अभ्युदय मोक्ष की जो क्रिया है उससे हम उल्टे में लगाते हैं। अब रह गया स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना, रहो व्याख्यान है। क्वचित कदाचित हम लोगों से ये गलती हो सकती है और छोटी उम्र में हुई भी होगी। अब तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी उम्र वाले हैं, छोटी उम्र में ये गलतियां हुई होगी, तो ये चीज भी अब हम लोगों के द्वारा नहीं होती है। दूसरे ने कहा नहीं, कुछ किया नहीं, कूट देख क्रिया वाली बात है, वो तो हम लोगों के करने का है ही नहीं। वकील वगैरह करते हैं अथवा पुरुष लोग करते हैं, अथवा जो जैसे हमारे ग्रुप में हीरा जी हैं, वकील हैं, अब उनको इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है कि कूट लेख क्रिया वो ना करें। ये विशेष करके वकील वगैरह के लिए है कि ये वाला जो है अतिचार, ये मैं अपने ज्ञान के क्षय उपशम से बोलती हूँ, कोई जरूरी नहीं कि सही हो, मुझे जितना समझ में आता है मैं समझा रही हूँ कि हीरा जी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। धरोहर में चांदी आदि रखने वाला जो भी, तो हम लोग में से कोई ऐसा नहीं है। अगर फिर भी क्वचित लोभ आ जाता है, कभी आया हो अथवा कभी आ जाए, तो हमें इससे बचना है। फिर कहते हैं ये काम तो बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ? क्या वो नहीं कह रहा है यहाँ पर ये कहे कि हम बाहर जा रहे थे, हमने 4 चूड़ी रखी किसी के यहाँ, हम आए भूल गए, हम कहे भैया मेरी 2 चूड़ी दे दो जो मैं रख के गया था। आपको याद है कि मैंने 4 चूड़ी रखी थी, लेकिन आपने कहा ठीक है ले लो 2 चूड़ी। ये कह रहे न्यासा अपहार, धरोहर का अपहरण कर लेना। हालांकि वो वैसा नहीं कहा कि वो 4 मांगा तो 2 दिया, वो वैसा करता तब तो अनाचार हो जाता, वैसा नहीं किया, इसलिए अतिचार लगा। अब ये लास्ट वाला है, ये हो सकता है कि हम लोग अभी भी करते हो, क्योंकि थोड़ी स्त्री पर्याय होती भी वैसी है। हम सबके लिए नहीं कहते हैं, कोई बुरा न मान ले कि हम तो ऐसे नहीं हैं। हम एक स्त्री पर्याय की स्वाभाविक स्वभाव जो होता है उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने ग्रुप में जो लोग हैं वो तो ये भी नहीं करते होंगे। अपने को यहाँ पर जितने भी अतिचार, हम सत्यव्रती हैं, अनुव्रती हैं अथवा नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसके अतिचार को हमको, क्योंकि सत्यव्रती हैं कि नहीं या सूक्ष्मता से तो देखिए, सत्यव्रती हम अपने आप को पकड़ ही नहीं सकते। हम तो बहुत स्थूल भी अगर पकड़ लें कि हम इस समय ये असत्य बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है।
तो कम से कम हम ऐसा असत्य नहीं बोले जो बिल्कुल असत्य की कोटि में आता हो, किसी कारणवश, किसी भयवश, कभी धर्म को बचाने के लिए, कभी धर्म का कोई अनादर न कर दे, उस किसी की क्रिया, किसी व्रत की क्रिया ठीक नहीं थी, व्रत के अनुसार नहीं थी, हमने किसी ने देखा, कोई आके हमको बोल रहा है, देखो भाई वो भैया जी तो, अथवा वो माता जी तो, अथवा वो मुनि महाराज तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो सत्य ही बोल रहा है, इन हमारा वहां पर ये होना चाहिए। देखो भैया, कई बार देखने वाली चीज गलत हो सकती है, या कोई ऐसी उनकी मजबूरी रही होगी, वो प्रायश्चित लेके अपने को ठीक कर लेंगे। हम निंदा करके अपना पाप क्यों बांध रहे हैं? हमें वो तो ठीक हो जाएंगे अथवा नहीं होंगे, वो उनकी पर्याय जाने, पर हमको तो दोष लग ही गया व्रती की निंदा करने का। तो हम लोग सभी, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भी आप लोग में से एक हूँ, सभी कोई बोल देते, हम लोगों को अभी अपनी आदत धीरे धीरे सुधारते जाना चाहिए। ऐसे कभी नहीं, अरे छोड़ो सब ऐसे ही करते हैं, अरे छोड़ो वो भी तो ऐसे, हमने देखा था वो मुनि महाराज भी ऐसे, वो मुनि महाराज खाते क्या है टमाटर खाने में, देखो वो मुनि महाराज खाते, अरे भाई मुनि महाराज तो पता नहीं क्या क्या प्रायश्चित लेते हैं। तो इसलिए कभी भी ये चीजें तो मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिए। अपने को धीरे धीरे इतना अपने पर कंट्रोल करते जाना चाहिए कि हम इस तरह की बात नहीं बोले। खास करके किसी व्रती की चर्चा तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप हम लोग बांध लेते हैं, और ये पाप मुझे तो लगता है निधत्ति निकाचित रूप हो जाता होगा, क्योंकि व्रती किस कारण से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या प्रायश्चित ले रहा है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, पर हमारे तो पाप बन गया। तो ये चीज को हम लोग बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, पुरुषार्थ लगा करके इस बात से हम लोगों को बचना चाहिए। इतना बड़ा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र को छोटी व्याख्या यहाँ पर आचार्य बहुत तरह से किंतु परंतु उठा उठा के समझा रहे हैं। भाई किसी, जैसे कोई आपसे इशारे में बात कर रहा है ना, जोर से नहीं कर रहा कि बहुत से लोग सुन लेंगे, या जिसके बारे में आपकी बात कर रहे हैं वो वहीं पर खड़ा है, तो जोर से बोलेंगे तो वो सुन लेगा, दुश्मनी हो जाएगी आपसे। मैं वहां खड़ी हूँ, मैं समझ गई कि आप किसी से क्या करें, और मुझे आपसे ईर्ष्या है कि इसका कैसे भी बुरा हो, तो जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे थे, मैं आपके मुंह पर उसको बोल दी कि तो आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, अरे उसको खैर हो गया ना भाई। आज जो चौथा दूसरा का आप तो इशारे में कुछ बोल रहे थे, हाँ वही सत्य व्रत का अतिचार हो गया, अतिचार हो गया। सत्य व्रत क्यों कहा? बात तो सत्य वो कह रहा है, गलत नहीं। आपने इशारे में वो बात कही है, तो कही तो है आपने, वो सत्य तो है, लेकिन आपने तो छिपा के कही थी, और मैं ईर्ष्या से भर करके उस बात को सब सामने प्रकट कर दी, तो इसीलिए इसको अतिचार कहा गया, अनाचार नहीं कहा गया। तो ये सब चीजों से हम लोगों को, जिसकी जितना उपादान है, जितनी शक्ति है, उतना हम लोगों को बचना चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, पता नहीं मुनि महाराज, माता जी अथवा हम लोग बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वो बात की चीज है। पर इन चीजों को करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अनुव्रत करें, मुनि बने, माता जी बने तब हमें करना है। उसके पहले हमको ये सब करते रहना चाहिए। ये आचरण में तो ला ही सकते हैं ना इन सबको, इतना तो सुनते हैं तो आचरण में लाना चाहिए अपने को थोड़ा थोड़ा। माता जी और ऐसे भी आचरण में लाना है, और कदाचित हम मुनि महाराज अथवा माता जी बने तो हमको पहले से ही आचरण करना चाहिए, तब तो हम मुनि महाराज, तो पता चला माता जी तो बन गए, अब जो लोग आके बैठ रहा है उनसे हम इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि जिस पद को हमने ग्रहण किया, उस पद पर आसीन होकर के अगर हम ये बात, जो अनुव्रति को भी नहीं करना चाहिए, अगर हम करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम निगोद में चले जाएंगे। तिलोई पनत्तिकार तो सीधे निगोद में भेज रहा है। जिस पद पर आप हो उस पद के अनुसार अगर आप क्रिया नहीं कर, क्वचित दोष लगना अलग चीज है। देखिए, दोष जाने अनजाने दोष लगना अलग चीज है, और स्वभाव में ही वो चीज होना अलग चीज है। बहुत इतना बड़ा स्वाध्याय करने का मजा तो ये तभी है, थोड़ा थोड़ा अपना आचरण में लाएं। हाँ बिल्कुल, इस अभ्यास सातवें अध्याय में जरूरी तो है, जितनी मतलब चीज आई है, हाँ ये सातवें अध्याय में तो जितनी चीज आई है
हम लोगों को सबको ही जो व्रती हैं ये आपको ललिता व्रत जी, हाँ जैसे हमने अणुव्रत तो पूरा नहीं ले पाते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब लेते हुए भी डर लगता है कि क्या पता कुछ मतलब कभी गलत हो तो वो होगा। पर अगर धीरे धीरे हम ये सब बातें आचरण में लाते हैं कि किसी की बुराई नहीं करना या और भी चीजें जो अणुव्रत में है, उन सब का ध्यान रख के पालन करते हैं, पर अणुव्रत का नियम नहीं लिया है, तो फिर इससे मतलब क्या समझे, मतलब फिर क्या, तो इसका फायदा होता है क्या, मेरा मतलब ये। बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वही चीज तो हम इतनी देर से बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे इरियापथ चलना है ना, सबसे पहले आया था ना इरियापथ हाँ। चलना, अहिंसा अणुव्रत में आया था इरियापथ चलना। एरिया पर तो हम तो अनुव्रती भी नहीं है, सम्यक हाँ। दृष्टि है कि नहीं है केवली जाने, और अनुव्रत भी नहीं है, हमारे पास देश संयम भी नहीं है, कोई प्रतिमा भी नहीं, कुछ नहीं है। तो क्या मतलब हुआ हम लोग चीटियों को रौंदते चले? नहीं, देख के चलते हैं, वही मतलब हाँ, अपन। हाँ तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठा आपका कि भाई उससे कुछ फायदा है कि नहीं है ना। हाँ। तो आप अगर ये नियम लेके, जैसे हम घर से निकले मंदिर के लिए, हमने ये नियम लिया कि भाई हम इरियापथ से जाएंगे मंदिर, हम इरियापथ से, हम चूंकि व्रत अनुव्रती तो है नहीं, अनुव्रती हाँ। को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको तो इरियापथ से ही चलना है। एरिया पर हाँ। लेकिन हम लोग अनुव्रती नहीं है, तो हम अगर घर से निकलते समय ऐसा अगर नियम से इरियापथ से जाएंगे, फिर भी कोई जीव अगर आ जाए उस मतलब उस भूल को, उस गलती को क्षमा हो, तो वहां पर आपके जरूर पुण्य संचय होगा। और अगर हम ऐसे ही जाते इरियापथ से, हमने कोई त्याग व्रत नहीं लिया और बिना बोले भी हम इरियापथ से अगर जा रहे हैं, तो हमको पाप नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं जैसे अपन है मन में सोचते कि नहीं मैं किसी का जी नहीं दूंगा, ये बात समझ आई। एक मिनट, तीनों अंतर समझ लेते हैं पहले। हाँ, तीन तरह की बात है इसमें। हाँ। एक तो बात हुआ कि हम घर से त्याग लेके चले कि हम इरियापथ से जाएंगे, देख के चलना, 4 हाथ जमीन आगे देख के चलना, कोई जीव मेरे पैर के नीचे नहीं आए, एक हाथ देख करके चलना, 4 हाथ, 4 हाथ की एक हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ, 4 हाथ, अच्छा 4 हाथ। 4 हो गए। खैर 4 हाथ अपने लोग उसमें तो हाँ, आगे का कदम भी देखने को बहुत है, उसकी कोई 4 हाथ बन गया। तो इसमें 3 तरह की बात है। एक तो हम निकल रहे हैं घर से और मेरा स्वभाव ही है कि हम रोड को देखते हुए चलते हैं, तो चूंकि हमने नियम तो नहीं लिया इसलिए पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई जीव नहीं मरेगा, क्योंकि हम मन में क्या है, मन में हम इरियापथ से चल रहे हैं कि नहीं कोई जीव नहीं मर जाए, कोई जीव चीटी पर पैर नहीं चला जाए, तो हम उस पाप से बच गए। लेकिन हमारे खाते में पुण्य नहीं आया, क्योंकि हमने ये नियम अपने मन में नहीं किया था कि भाई मैं तो बिना देखे पैर रखूंगी नहीं। अब हम बात करते हुए चल रहे हैं, 4 सहेलियां हैं, गप मार रहे हैं, हंस रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, चल रहे हैं, अब बताइए इरियापथ कहाँ से होगा। मतलब हम इतना तो सोच सकते हैं कि मंदिर जाते हुए हम इतना मतलब संकल्प ले ले कि हम मंदिर तो इरियापथ देख करके ही चलेंगे, तो मतलब उसका लाभ अच्छा हो सकता है। तो बस यही चीज है कि अगर हम बिना हम कुछ नहीं भी बोले फिर भी हमको एक ये आदत तो बना ही लेनी चाहिए कि जहाँ जब भी चल रहे हो, जहाँ भी चल रहे हो, थोड़ी सी दृष्टि तो हमारे जमीन पर रहे ही रहे। मुझे एक ये चीज हम लोगों पूछनी को थी, यदि बना हमने लेनी चाहिए। नियम ले लिया, इरियापथ भी आप अपनी हम तभी चारों पड़ेगी ना, मतलब अपन आप पैदल चलेंगे। ललिता जी, जैसे हमने पैदल नियम ले गाड़ी लिया में पर जाते हम हैं किसी को तो इरियापथ कहाँ कोई पड़ेगी। नहीं, तो इरियापथ तो पालन तभी है जब पैदल चले, गाड़ियों में जाने से क्या, गाड़ियों में से बेचारी चीटी का हाँ हाँ, पता नहीं तो किस परिवार ही मर चीज का जाता होगा। कचुम्बर निकलता, अपने को क्या पता है। बड़े बड़े, अरे इतने बड़े बड़े कुत्ते वगैरह को लोग चीट देते हैं, चीटियों को तो छोड़िए। तो इरियापथ तो चलिए मंदिर ठीक है, हमने मान लिया कि मंदिर हम इससे जाते हैं। मंदिर आप गए गाड़ी से, मंदिर से गाड़ी से उतर के देखा जाता है, हम अपने ही बारे में कहते हैं फटाफट मंदिर में घुस जाते हैं, उठ रही फटाफट यूं मंदिर में घुसते हैं जैसे बिल्कुल फ्लाइट ही छूट रही हो। न ये देखते हैं कि गाड़ी से जब हम पैर रख रहे हैं तो वहां चीटी तो नहीं है। ये भावना आनी चाहिए, हम ये कहना चाह रही है, पकड़ाना चाह रहे हैं कि जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो पैर रखने के पहले एक नजर नीचे चली जानी चाहिए कि कोई चीटी तो नहीं है, अथवा कोई भी मेढक, छोटा मेढक, चीटी, और वो क्या क्या लाल लाल होते हैं, क्या उसको अभी तो बारिश में तो बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ही रहते हैं ना, तो इसलिए
कम से कम उतना तो हमको होना ही चाहिए। नहीं, फिर इतना तो मंदिर आपका सुन सुन के ललिता जी सच्ची में कहते हैं बहुत मन में आने लग गया है। मतलब गाड़ी से उतरते पहली नजर नीचे जाती है, एकदम आपका ख्याल आ जाता है कि वो हमेशा ऐसे बोलते हैं, नहीं ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ये ध्यान तो आने लग गया है वैसे काफी। यही और एक बात ललिता जी, जैसे अपन मतलब मन में हमेशा रहता है कि मेरे से किसी का मतलब तकलीफ नहीं हो जाए, दुख नहीं पहुंचाऊं या हो रहा है, वो अपन मन में ही सोचते रहते हैं। पर अपना कोई वही बात है कि नियम तो लिया हुआ नहीं है अहिंसा अणुव्रत का, पर मन में सोचते हैं कि यार नहीं, मैं क्यों बोलूं, इसका जी दुख जाएगा, या किसी को क्यों गलत बोलूं, बेचारे को नहीं बोलना चाहिए अपने को। और अपन ये सोच के चलो नहीं भी बोलते हैं हो रहा है, पर अपन ने नियम तो नहीं ले रखा है ना इन सब लेकिन छोटी आप छोटी जब बातों नियम का। लेंगे ना तो आपको बहुत सहयोग करेगा ये सब। जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो सहयोग बहुत करेगा ये फिर वही नियम तो लेंगे जो तो। प्रैक्टिस होती है। आज आचार्य लोग जब प्रतिमा देते हैं या कुछ भी देते हैं तो तुरंत नहीं देते हैं, पहले अभ्यास करने कहते हैं। किसी भी चीज का कोई भी व्रत नियम देने के पहले जो भी बड़े आचार्य रहते हैं, अनुभवी आचार्य रहते हैं, वो झट से नहीं देते कभी भी। वो पहले कहते हैं कि भाई पहले महीना 2 महीना अभ्यास करो, आप खाली पैर चलने का अभ्यास करो, उस चीज का एक समय खाने का अभ्यास करो, एक ही बार पानी पीने का अभ्यास करो, पहले अभ्यास करवाते हैं। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग व्रती तो है ही नहीं, मालूम है अंजना जी को छोड़ के बाकी हम लोग कोई व्रती तो है नहीं। ये हम लोगों को चूंकि द्रव्य रूप से हमारा व्रत नहीं है, इसलिए हमको पता है कि हम व्रती नहीं है। सम्यक दृष्टि है कि नहीं है वो केवल ही जानते हैं। हमको उस पचड़े में पड़ना भी नहीं है, क्योंकि जो चीज हमको पता ही नहीं चलने वाली है, हम अपना उसमें दिमाग क्यों लगाएं कि हम हैं कि नहीं, क्यों इस संशय में पड़ने जाएं। जब रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि हैं, देशभूषण मुनि महाराज से पूछते हैं कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। कौन पूछ रहे हैं? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले छायिक सम्यक दृष्टि। सामने कौन? देशभूषण मुनि। कितने बड़े मुनि? देशभूषण मुनि। उनसे वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं। यद्यपि किसी में भी केवली को छोड़ करके किसी में ये ताकत नहीं है बताने की कि तुम छायिक सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। तब देशभूषण मुनि महाराज क्या किए? क्योंकि जिसके अवधि ज्ञान रहता है वो ये देख सकता है कि उसके सत्ता में सम्यक प्रकृति अथवा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अथवा मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धक हैं कि नहीं, क्योंकि वो पुद्गल वर्गनाएं हैं। और जो अवधि ज्ञानी रहते हैं, विशेष अवधि ज्ञानी, वो उन वर्गनाओं को देख सकते हैं। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि कारमान वर्गनाओं को देख लेते हैं, तो वो उन कारमान वर्गनाओं को देख लेते हैं। तो वहां पर देशभूषण मुनि महाराज ने देखा कि रामचंद्र जी की सत्ता में ये तीनों प्रकृति के निषेक नहीं हैं। तब उन्होंने कहा, हे राम, तुम छायिक सम्यक दृष्टि हो। तो जो चीज हमारे बस का ही नहीं है उसके लिए हम क्यों चिंतन करें? इससे अच्छा तुम ऐसे करें ना, भाई हम जो भी क्रिया करें वो सम्यक तो पूर्ण हो। जो सम्यक दृष्टि की क्रिया जैसी होती है हम वैसी क्रिया करें। हमको ये सोचना है, हमको ये नहीं सोचना है कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम तो हैं ही सम्यक दृष्टि, अथवा मैं हूं कि नहीं। हमें इस पर कभी दिमाग ले जाना ही नहीं है। हमें तो दिमाग कहाँ लगाना है, मेरी हर क्रिया कैसी हो जो जैसी सम्यक दृष्टि की होती है। हम हैं चाहे नहीं है वो केवल ही जाने। अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तुमको तो सम्यक पूर्ण क्रिया ही करनी चाहिए। तो इसलिए हमको करना क्या है इस पर ध्यान देना है। हम हैं क्या ये हमारे जानने की चीज नहीं है और हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब तो जैसे ललिता जी भारारोपण के अंदर में जैसे आता है कि अब आजकल तो ये गाय बैल इन सब पे बोझ वगैरह डालने का वो नहीं होता है, पर आजकल अभी उसमें पढ़ने में तो ये आता है कि भारारोपण मतलब अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं नौकर चाकर या और भी कोई जो काम कर रहे हैं और उनसे अति काम नहीं कराए। ठीक है, अपन ध्यान तो रखते हैं, पर अपने को कैसे पता चले कि वो जितना काम कर रहा है उतना उसके लिए भारी पड़ रहा है क्या? वो एक जनरल एक सामान्य नहीं, एक सामान्य ज्ञान को तो मैं अपनी बात बताऊं कि आज भी मेरे कलेजे में शल्य रहती है हमेशा। मैं मुजफ्फरपुर में थी, छोटा बच्चा था मेरे यहाँ,
पर वो देखने में छोटा था, उसकी उम्र ऐसे थोड़ी ठीक ठाक ही थी। तो हम लोग के यहाँ पानी की बहुत बार किल्लत होती थी, तो बगल में नीचे उतर के चापाकल से पानी लाना पड़ता था। वो बाल्टी में भर भर के लाता था। और अब उस समय मुझे नहीं, क्योंकि उसमें वो दृष्टि, देखिए दृष्टि बदलने से कैसे चीज बदलती है। उस समय मेरी दृष्टि ही नहीं जाती थी कि इससे नहीं उठ रहा होगा, या इससे नहीं मंगाऊं, या आधे पानी में काम कर लूं। ना ना, इतनी सी भी कहीं मन में नहीं आती थी कि 4 बाल्टी की जगह 3 बाल्टी पानी में काम 3 कर लूं, बार कभी नहीं आई। एकदम सही बात ये है। आज हमको वो शल्य है, आज मेरे मन में शल्य आती रहती है, वो सारा दृश्य मेरे आंख में आता रहता है। वो ऐसे पानी लेके चढ़ता था, वो फोटो आती रहती मेरे दिमाग में आज, लेकिन उस समय मुझे एक बार भी मन में नहीं आता था। इसलिए लोग कहते हैं कि जान के क्या होगा, जान के तो बहुत कुछ होगा। आज मेरे जाना मन में, है तो दर्द आ आज रहा मेरे है ना। मन में बार बार आता है ना कि मैंने उस बच्चे से मंगाया, कहीं मेरा कलेजा दुख रहा है ना। और ये जो मेरा कलेजा दुख रहा है, ये उस समय जो कि जाने अनजाने में हुआ था, क्योंकि उस समय ये बुद्धि ही नहीं थी कि नहीं मंगाना चाहिए, इस तरह से इस बच्चे को तकलीफ हो रही होगी, वहां ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन आज मेरे उस बात का, मेरे को बहुत शल्य उस बच्चे के प्रति कि देखो छोटे बच्चे से हम थोड़ा कम पानी में काम चला सकते थे, लेकिन हम चलाते नहीं थे, पूरा पानी लेके आता था नीचे से बाल्टी बाल्टी। अब मेरे को तो ये, इसलिए ये चीजें बहुत जानना जरूरी है, बहुत ही जानेंगे तभी व्यवहार में आएगी, बिना जाने नहीं आएगी। और कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन जरूर आ जाएगी अगर हम जान के रखेंगे तो, और नहीं जानेंगे तो कभी आएगी नहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो जान लिए तो तुरंत आ ही जाए, लेकिन आने के लिए जानना जरूरी होगा। इसलिए तो ज्ञान को ऊंचा, बहुत से लोग क्या उसे ज्ञान कर कहीं ये ज्ञानी सब तो यहाँ रूल है, कोई चारित्र को नहीं, ज्ञान को तो महत्व तब है जब चारित्र होगा। अरे तो ज्ञान होगा तब तो चारित्र होगा। आज मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं उस बच्चे से पानी मंगाती थी, तब तो आज मेरे कलेजे में घाव हो रहा है ना उस बच्चे के प्रति, इसके पहले तो नहीं हुआ हमको। तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये चीज ठीक नहीं हुई थी उस समय, मैं उस समय जो करी थी, मैं बहुत बड़ी गलती करती थी, और मैं इसका कैसे प्रायश्चित करूं, अथवा मैं कैसे इसको करूं, ये मेरे दिमाग में हमेशा छाया रहता है। ये कहाँ से आया? जब मुझे ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ। ये पश्चाताप करना भी तो थोड़ा उसमें वही ना आपके, जैसे आपके दिन भर ऐसे लगा रहता है। ज्ञान का कितना महत्व है। ज्ञान दर्शन को भी पुष्ट करता है, चारित्र को भी पुष्ट करता है। ज्ञान नहीं हो तो दर्शन, श्रद्धा भी नहीं है। अब ज्ञान ही नहीं है, भाई भगवान का दर्शन करना चाहिए, जा रहे हैं सब मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमको ज्ञान तो है नहीं कि बीतरागी का दर्शन करना चाहिए। हमने क्या सुना कि मंदिर का दर्शन करना चाहिए। अब रास्ते भर में चल रहे हैं, काली जी का आया धोख, हनुमान जी का आया धोख, श्याम बाबा का आया धोख, जो आया सबको, क्योंकि हमने क्या सीखा कि भाई सबके दर्शन करना चाहिए, वो दर्शन कहलाता है, वही श्रद्धान कहलाता है। तो हमको तो ये ज्ञान हमको आएगा तब तो कि हमको कहाँ दर्शन करना चाहिए, किस पर श्रद्धान करना चाहिए, तब तो सम्यक दर्शन होगा। तो इसीलिए ज्ञान को बीच में नहीं, रखा पर गया। यदि अपन कोई सीन सिनेरी के हिसाब से कोई मंदिर को देखते हैं या देखने चले जाते हैं, जैसे सपोज करिए हम अमृतसर गए, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल माना जाना है, पर अगर उसको दृष्टि से वैसे अगर देखने जाते तो उसमें मिथ्यात्व का दोष थोड़ी लगता है देखने जाने से। नहीं, कलाकृति देखने गए हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, कलाकृति देखने के हिसाब से गए, हाँ, वैसे दोष नहीं है। लेकिन फिर जब हम और थोड़ी, और ये हो गया सामान्य चीज है ना, कि हम कलाकृति देखे एकदम स्थूल, बिल्कुल। लेकिन अब हम लोग इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो दूसरा स्टेप क्या आता है, कितनी कलाकृति देखोगे भैया, अनादिकाल से कितनी देख लिए, कुछ भी तो याद नहीं। और अभी भी इस पर्याय से मर जाएंगे तो हमने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखा है, किसे याद रहेगा। तो हमारी स्टेज अब ये होनी चाहिए, ये पीछे वाली स्टेज किनकी है? जो बिल्कुल स्वाध्याय अभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अभी यंग टीनेजर हैं, अभी घूमने फिरने की उम्र है। मुझे नहीं लगता अपने ग्रुप में कोई भी 50-60 से छोटा है। 50-60 की उम्र के बाद में ये चीज भी, कलाकृति देखने वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए। वो अलग है कि बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चे ले गए हैं, चलो परिवार के अंदर, वो एकदम बिल्कुल अलग व्याख्या है। उस व्याख्या को आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हो, पर बच्चे लेके जा रहे हैं तो जाना पड़े, और अपने गेट दिखा के बाहर निकल के आ गए, भाई चलो आसक्ति कम रखो ना, आसक्ति वैसे आसक्ति नहीं रखे। वही कहते हैं कि हाथ नहीं जोड़े और नहीं, वो तो खैर श्रद्धा आती ही नहीं है बिल्कुल भी,
कि आपको मतलब वो आ जाए, कि वो तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, अब आसक्ति नाम तो तो आई हमने कर दिया कि बच्चे ले गए इसलिए गए। अब वहां जाकर के हम एक एक चीज में खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितने बच्चे नहीं ले रहे हैं उससे ज्यादा हाँ, हम ले उससे रहे हैं। ज्यादा। तो अब बताइए, अब हमको बताइए कहाँ आप आपकी उदासीनता कहाँ है। तो ये बहुत अब हम लोगों की दृष्टि इस सूक्ष्मता पर आ जानी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। हम रुच रुच के देख लिए और मन में क्या अपने को खुश हो रहे हैं, हम तो जाना नहीं चाहते थे, बच्चे ले गए इसलिए चले गए। ये हम अपने आप को चीट कर रहे हाँ, वो बात तो है। हैं। कर्म तो हम ही बांध रहे हैं, हमें ही भोगना है, कोई दूसरा न भोगने आने वाला है, न कोई दूसरा फल देने वाला है। हम अपने आप को, दूसरे को चीट करना तो बाद की चीज है, सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को चीट करना छोड़ना चाहिए। हम लोग अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करिए तो आप हम लोग को पता चलेगा। उपवास करने का मन नहीं है, कुछ भी उसका कोई पूछने वाला हमको नहीं है कि भाई उपवास क्यों नहीं की, कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हम उसके लिए सोच के रखते हैं कि कोई बोलेगा उपवास क्यों नहीं की, तो 10 ठो बहाना सोच के रखेंगे। हाँ बताओ, अपनी मन की कमजोरी न बता करके और बहानों से हम अपने आप को ढकते। हम आप लोगों के लिए नहीं करें, प्राय करके ऐसे जब थोड़ी सी रहता है ऐसा तब की अपना बात घात करें, खुद ही इसको करते अन्यथा हैं, में कोई भी। अपना हाँ घात खुद ही करते हैं अपन, हाँ, अपना घात खुद ही घात खुद ही करते हैं। करते हैं। तो हाँ, तो आप लोग है ना, इन बातों को ऐसा नहीं लगा लेंगे कि मैं आप लोगों को कह नहीं, रही हूँ। मैं तो एक जनरल सबके लिए ही है ये, सामान्य तो विवेचन सबके लिए ही सामान्य, है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं लगा लेंगे। जैसे तो काम मेरा ये कहना है कि ये जैसे हाँ काम ज्यादा कराने के लिए बात आई थी, तब जैसे हमारे घर में, मतलब उदाहरण स्वरूप, यदि कोई दीदी काम कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग उससे पूरा काम करवाएं, तो वो तो हमारे ऊपर ही दोष लगेगा। हाँ, तो उस पे दया तो करनी उसमें, चाहिए। अब उसमें ऐसा है नहीं, दोष लगने की बात ऐसी है अनीता, ठीक है वो प्रेग्नेंट है, वो पैसे के लिए काम कर रही है, लेकिन मतलब अगर हमको ये लग रहा है कि मान लीजिए कि उसको एक कोई काम जैसे पोछा है ना, पोछा करने में, प्रेग्नेंट 8 महीने का बच्चा है पेट में, तो पोछा करने में तो उसको तकलीफ हो रही है, तो उसमें या तो भाई एक दिन छोड़ के करवा लिया, या थोड़ा सा भाई तुम पैर से थोड़ा कर दो, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा मैं कर लूं। ये दया भाव तो होना ही चाहिए, जो कि हम लोगों में दूर दूर तक नहीं है ही नहीं। एक थोड़ा अगर सा नहीं काम भी कम नहीं कर कराएंगे या पाते। उसको हटा देंगे, तो या तो अपने में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको बैठे को नहीं पैसा नहीं दें, नहीं, और हटाने से या तो, हटाने से तो उसका नहीं नहीं, वो चीज व्यवहार में मतलब उसको देखिए, रोजी हर रोटी आदमी तो के पास इतना चलानी है पैसा ना। नहीं, नहीं इतना पैसा नहीं होता कि हटा के उसको पैसा दे, और दूसरा फिर दूसरा कोई दूसरी हाँ, मिलती भी नहीं जल्दी, फिर दूसरी को रखिए, फिर उसको सिखाइए, तो वो पता लगता है कि हमारा तो दिन उसी में खत्म हो गया। उसके बजाय उसको आप जितना अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं काम में, हेल्प कर। थोड़ा थोड़ा हेल्प किया जाए, भाई थोड़ा वो कर नहीं, ली, थोड़ा नॉर्मल हो कम तो कर ली, काम करने में ऐसे बुराई करके। थोड़ी है। वो तो इस हिसाब हाँ से काम मत कराओ भी उसको तकलीफ हो, उसके अंदर वाले बच्चे हाँ, को तक तकलीफ हो। आज हम लोग भी तो हॉस्पिटल जाने के पहले हाँ, करते ही हैं। तो क्या उसको एठनी मेठनी क्या कहते हैं, चलने के पहले तक तो काम ही हाँ, करते रहते थे, काम थोड़ी हम लोगों से छूटता था। और मतलब ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल खड़े होके, खड़े का काम ही नहीं था उस समय, तो बैठ के ही सारा काम था, तो करते ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 9वें महीने में उसके चाकी तो प्रति चाकी भी पीसते थे। हाँ 9वें, दया का हाँ, भाव होना आटा चाहिए पीसता। कि नहीं, हाँ, तुमको तकलीफ हो रही है, तुमको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अच्छी हो, तुमको मैं पैसा देती हूँ इसलिए करना पड़ेगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। ठीक। जबरदस्ती नहीं उससे करना चाहिए। पूछते रहे अपन बीच बीच में, तेरे को तकलीफ तो नहीं हुई है, तेरे को कहीं दर्द तो वो नहीं हो रहा है वो ना, जमाना नहीं ध्यान है रखना सरिता जी, बेटा अपना। सरिता जी वो जमाना नहीं है। सारे नौकरशाही बहुत बदल गए हैं, परिवेश, समाज का परिवेश एकदम बदल गया है, इसीलिए तो आजकल ये सब चीजें होने लगी ना। वो तो बिना तकलीफ के भी तकलीफ ही कहेगी, सब तरह के होते हैं लोग, तो वो तो खैर संभव नहीं है, अपने हिसाब से बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन ये चीजें तो देखिए ना, पर इन क्वचित सब चीजों क्वचित में व्रत का इन पालन कैसे किया जाए, नहीं, वो भी कई और बार इन चीजों दुविधा हो में, जाती है। इन चीजों में ऐसा है, अनीता शायद पूछी थी क्या, इन चीजों में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको दिमाग अपने परिणामों पे लगाना है ना। परिणाम। उसको तकलीफ हो रही कि नहीं,
आप अपने मन में ये सोचो कि उसको तकलीफ हो रही तो आपको दया आ रही है कि नहीं, है ना, अपने परिणाम को देखो। इसके बजाय कि उसको तकलीफ हो रही है, इसके बजाय हमको उसके प्रति दया तो आ रही, अरे इसे काम करा रहे, कराना पड़ता है, उसको तकलीफ होती है, ये दया भाव अंतर होना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यह है कि अपने परिणामों को संभालते नहीं, ये जो आंटी के जो शब्द निकल रहे हैं ना, एकदम अंतस में जा रहे हैं कि दया भाव आई कि नहीं मेरे अंदर में। ये बहुत अच्छा पॉइंट आया। और इससे पहले एक बार बात बोले थे जिसमें मैंने लिखा था एकदम सही कि भाई मेरे अंदर में कितना परिवर्तन आया। सही में सुनने के बाद लगता है कि हाँ लाइफ है, कुछ स्टाइल हमको जीना चाहिए। मैंने तो प्रश्न ही किया था लेकिन उत्तर इतना सटीक मिला जिसका बहुत बहुत खुशी हुआ मेरे को अंदर से। दूसरी बात ये है कि मेड प्रेग्नेंट है, चाहे ये है, ये तो हम लोगों को आजकल तो मेड लोग भी 1 बच्चा 2 बच्चा करने लगी। आजकल प्रेग्नेंट वाली चीजें तो बहुत ही कम आने लगी, है ना। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसके ऊपर बहुत सारा चीज होते हुए भी कर नहीं पाते, प्रैक्टिकल में उस चीज को करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि समाज का परिवेश एकदम बदल गया है। इस बदलते हुए समाज के परिवेश में बहुत सारी चीज हमको अंदर में, हम तो बहुत ईमानदारी से होते हुए भी सामने वाला उतना ईमानदार नहीं होता है, तो हमारी ईमानदारी का वो गलत फायदा उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें में वात्सल्य भाव होना, दया होना अलग चीज है, पर ऐसा सिचुएशन हम लोग को बहुत नहीं मिलता है। क्या हुआ, कोई पूरी जिंदगी अब बीत गई होगी तो कोई 1-2 दाई ऐसी हुई होगी जो कि प्रेग्नेंट रही होगी तो काम करी होगी, है ना। इस तरह से अपने को बस यही देखना कि जहां भी कुछ हो रहा है, चाहे हम उससे काम करवा रहे हैं, चाहे नौकर है, दाई है, चाहे कोई जानवर है, बैलगाड़ी है, हाथी है, जो भी है, हम उससे काम करवाते हुए मेरे अंदर उसके प्रति वात्सल्य है कि नहीं, दया भाव है कि नहीं। कराते हुए अगर दया भाव है तो थोड़ा 10 किलो वजन उठाने वाले नौकर से आप 12 किलो भी अगर उठा रहे हैं, क्योंकि 2 किलो लेने फिर तो आएगा नहीं, 12 किलो आपको पिसाना है। आप 12 किलो देते हुए दे तो रहे हैं, लेकिन कहीं से आपके आत्मा के प्रदेश हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसा, हम एकदम एकांत से किसी चीज की व्याख्या नहीं हो सकती। व्याख्या बहुत सारी चीजों को लेकर के होती है। तो ये हमारी खुद की दृष्टि पैनी होनी चाहिए। सारी बातें शास्त्र में नहीं आ सकती, समझाने वाला भी सारी बात नहीं समझा सकता। आपके मन के भाव कितने हैं, परिणाम कितने आगे हैं, सबके मन के परिणामों को कोई जान नहीं सकता है। तो हमारी अपनी ही दृष्टि, हम अन्वेक्षक होनी चाहिए कि हम खोज करें कि हम अपने आप को खोजें, हम कहाँ हैं। बस हमको इतना ही करना है, हमको किसी दूसरे से कुछ नहीं लेना। हम कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है, हम कहाँ पर खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल इस अध्याय को पढ़ के हम लोगों को ये खोज वाली वृत्ति तो अपना ही लेनी है। हम लोगों को अब थोड़ा आगे बढ़ना है, केवल पढ़ाई नहीं करनी है, केवल अर्थ नहीं जानना है, केवल उच्चारण नहीं करना है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ना है। पर ललिता जी, मुझे एक बात कहीं बहुत ऐसी लगती है कि ठीक है, हमारे यहाँ जो काम करते हैं या और है, हम उनका ध्यान अच्छे से रखते हैं और है, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। और उसमें एक तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये होता है कि नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे इससे कुछ हो जाएगा तो यार फिर कौन काम करेगा। उसकी अपेक्षा से भी हम कई बार बहुत ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की केयर बहुत करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कि वो जो सामने वाला है ना, वो भी ये सोचता है कि अरे ये तो हमारा इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि इनको हमारे से काम कराना है। तो ये दोनों दुविधा में कई बार बड़ा मतलब समझ में भी नहीं आता है कि क्या करे, क्या होना चाहिए। पर जो दया भाव है वो तो मन में आता तो रहता ही है। इसीलिए तो कहा ना मैंने, इसीलिए तो सबसे बढ़िया तो ये ना कि हमको वो क्या सोच रही है उसका कार्य है, हम उसके सोचने पर पाबंदी लगा नहीं सकते। हम वो करें जिससे हमारे आत्मा में हमको एक संतुष्टि सी मिले, एक अंदर खुशी सी मिले। हमको बस और कुछ नहीं खोजना है, हमको ये खोजना है उस पर दया करते हुए कि हमको खुशी मिल रही है ना। कहीं ऐसा तो नहीं करके हमारे मन में आ रहा अरे ये तो गलत फायदा उठा लेगी, ऐसे नहीं करना हमको, तो आगे से इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये तो ऐसा तब वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि आपने तो विकल्प पाल लिया, एक थोड़ी सी दया की कि नहीं की, विकल्प आपने खूब सारा पाल लिया। तो इसलिए हमको अपने ही मन को खोजना है। आप
जैसे करते ना कि लोग भाई कोई क्या सोच रहा है हम थोड़ी जानने, किसी के सोचने पर हम थोड़ी पाबंदी लगा सकते हैं। हम तो अपने ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। हम तो अपना ठीक कर रहे हैं, वो सामने वाली कुछ भी सोचती है तो सोचे सोचे। मेरा अच्छा सोच, हमेशा ये मान के रखें कि हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो हमारा अच्छा ही होगा, ये पक्की बात, क्योंकि बुरा बंधेगा नहीं तो होगा कहाँ से। ये ना सोचे कि वो क्या सोच रहा, वो सोच रहा उसका फल उसको मिलेगा, हम सोच रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा। तो ये जाना ही नहीं सोचने के लिए हम, चूंकि हम लोग सामाजिक व्यवहार में ऐसे ही करते हैं, भाई ज्यादा नौकर को अगर सह दे दिया तो सामने बोलने लगेगा या ऐसे हो जाएगा, हम लोग को आता है ऐसा। और इसीलिए कहा गया है संसार का और मोक्ष का आंकड़ा 36 का है। तो संसार दशा में, संसार स्थिति में जब हम देखेंगे तो जो आप कह रही हैं वही है कि भाई दाई तो काम चाहिए इसलिए मेरा ध्यान दे रही है, और हम वास्तव में ध्यान इसीलिए दे रहे हैं, हमको थोड़ी दया भी आती है और हम सोचते नहीं भाई ठीक ठाक रहेगी तो काम ठीक ठाक करती रहेगी, लेकिन हमको कहीं दया भी है। लेकिन हमारी दया को वो बिल्कुल नहीं जानती, वो केवल ये जान रही है कि भाई ये तो हमारे पर इसलिए करती है मेहरबानी कि इनको अपना काम चाहिए, वो अपनी जगह गलत नहीं सोच रही। तो ये सारी बातें कहाँ है, संसार की बातें हैं। और हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, व्रतों की ओर एक कदम बढ़ने की बात कर रहे हैं। जब व्रतों की ओर एक कदम बढ़ेंगे तो हम सामने वाला क्या सोच रहा है हम वो नहीं सोचेंगे, नहीं सोचना चाहिए। हमें तो अपना जीवन अच्छा करना है, अपने मन को अच्छा करना है, हमको एक कदम आगे बढ़ना है। हाँ, तो ये ललिता जी अणुव्रत की तरफ बढ़ने के लिए मतलब किस किस तरह से आगे बढ़ने में सोचते रहना चाहिए। ले तो नहीं सकते अणुव्रत का पूरा नियम, वो तो मतलब लेते हुए अभी मतलब नहीं लिया जा रहा है, पर तो हर चीज में जैसे आपने व्रत ये ईर्ष्यापद का सब, बताया, हाँ जैसे ईर्ष्यापद का बताया, हाँ दुख ये नहीं सब पहुंचाओ पालन करना वो पड़ेगा थोड़ा। बताया, झूठ नहीं बोलो वो है। इरियापथ नहीं, इरियापथ कोई अपने लोग क्या करते हैं, जाना रहता है साड़ी खोले फेंके, अब फेंके तो कैसे फेंके कैसे नहीं हाँ, फेंके हाँ। कुछ नहीं, तो आया था अपने लोग को प्रेत वेक्षिता परमार्जित बिना देखे सुने चीज हाँ, को हाँ, रख देना। तो ये सारी हम लोगों को ना धीरे धीरे आदत वो में तो डालनी सोफे और चाहिए। पलंग पे सच्ची में डाल ही देते हैं कपड़े ऐसे। नहीं वही ना कहते, ये सब हम लोग को अब क्या ना, हम कोई लोग गार्डन में जाते हैं तो आराम से घास पे चलते हैं, तो अपने को देख के चलना चाहिए भाई कैसे चलना है। और नहीं घास वो पे क्या तो चलना, ध्यान पे में चलना है घास क्यों? पे तो चलना ही नहीं चाहिए। हाँ, घास पे चलना है क्यों? वो सब देख के घास पे चलना चलना ही चाहिए। नहीं है, घास चलना ही आजकल नहीं है डर घास तो पे। कितना लगता है बारिश में, मंदिरों में घास पे कारपेट इतने बिछे रहते हैं, इतना डर लगता है उनपे पैर रखने में घास पे कि पैर रखेंगे तो नीचे कुछ होगा तो मर जाएगा, और नहीं रखेंगे तो फिसल गए तो क्या होगा। घास पर तो पैर रखना ही नहीं बिल्कुल। चाहिए, जहां तक हो हाँ, घास पे घास पर तो चलने का घास पे तो चलना मन क्यों? में त्याग ही रखना चाहिए, बोल करके क्या है? कि हम भगवान लोगों के तो वैसे त्याग ही विशेष है, परिस्थिति के जैसे जगह ही नहीं होती तो बात अलग है। कहीं हाँ, किसी जगह कई जगह दिनों ही से नहीं होती अभ्यास तो है ये बात सब अलग। चीजों का। इसका तो त्याग हम लोगों को हाँ, त्याग ही ले लेना चाहिए। ऐसे बोल के लेना चाहिए कि विशेष एक पता चल रहा जूता पहन के सुबह सुबह उठ के गीली घास पर घूम रहे, भाई क्यों हाँ, घूम रहे हैं, बोला आंख की रोशनी तेज होगी। हाँ। भैया रोशनी तो तेज होती कि नहीं होती नहीं पता, पर असंख्यात जीव तो मर रहे हैं। धूप पे चलने का तो बोले ही है ना, नो, जैसे प्रेग्नेंट स्त्री के पेट पे चलते हैं ना, उस हिसाब से दोष बताया है। जैसे धूप पे चलते हैं ना, धूप नहीं होती है जो लगी हुई कोई हाँ घास हाँ ही ठीक है होती जी, है, घास पे वही घास तो घास ही वही तो होती है, हाँ, घास धूप कहते हैं, घास उसी को तो घास कह रहे हैं ना। उसी को उससे तो तो घास बहुत ही होती दोष लगता है मतलब चलने का। ना है। बिल्कुल भी नहीं, घास पर तो मतलब हम तो जब से जिन धर्म में आए हैं, जब से आए हैं तब से की बात करें, आज की बात नहीं करें। घास पर हम तो उसके बाद बहुत ही मजबूरी में कि भाई अब कोई साधन ही नहीं है तो एक अलग बात, लेकिन जो देखती हूँ मैं सभी जैन को देखती हूँ, इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, सब कोई धड़ल्ले से चलते हैं, बगल में है रोड, उस रोड पे नहीं चलेगा लोग, घास पर दाएं 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 आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा। बाप रे बाप, इतना अंदर से 25-30 साल दिल से दुखता है कि हाय रे कितने जीव मर रहे होंगे, भगवान हाँ, जाने कितने। और जो ये मंदिरों में कारपेट लगे रहते हैं ललिता जी, हाँ मंदिरों में कारपेट लगे रहते हैं अब भाई बारिश अब में, मंदिरों में कारपेट लगे रहते हैं, क्या कहेंगे उसके लिए हम। फिसलने के डर के मारे लगा के रखते हैं ना कि बारिश में संगमरमर पे फिसल कार, जाए। कारपेट वगैरह में जीवों की उत्पत्ति तो होती रहती है, क्योंकि बार नीचे बार उस तो पर होते ही चलते हैं। हैं। हाँ जीव तो होते ही हैं।
हाँ कारपेट हम लोग तो नहीं देखे किसी मंदिर में, आप पता नहीं नहीं, कहाँ। वो हरी हरा ऐसे बीच में लगाते हैं ना चलने के लिए कि बारिश से फिसल नहीं जाए, वो मार्बल के ऊपर घास जैसे घास जैसा, हाँ हाँ घास के प्लास्टिक जैसे, लगा के रखते हाँ वो हैं कि प्लास्टिक का घास हाँ कारपेट। प्लास्टिक का कि प्लास्टिक वाला, फिसल जाएंगे तो क्या होगा, तो फिसलने उसको के फिर हिसाब से सफाई, लगा। हाँ सफाई करते होंगे उसका जरूर, मंदिर में तो करते सफाई हैं, रोज करते हैं। उठाते हैं, रोज उठा के साफ करते हैं वहां से। आंटी जी बेलगच्छा में तो जब जेमन होता है ना तो वहाँ पर घास ही तो रहता है आंटी जी। कहाँ? जैसे अभी जुलूस निकलता है पांच जुलूस, तो वहाँ बेलगछिया पर में घास क्या? नहीं होता है, वहाँ पर सब जना चलते हैं। बेलगछिया में ना, हाँ जुलूस में मैंने बेलगच्छा मैं मैं तो घर जाती भी नहीं हूँ, पहले 2-4 बार गई होगी बहुत पहले। मैंने तो कभी घास पर पैर नहीं रखा, जीवन हुआ चाहे नहीं हुआ, मैं घास पे जा करके कभी भी प्लेट नहीं उठाई। नहीं जगह तो रहती है ना चारों में, वो तो घास रहती पे है पाँव थोड़ी सी, कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, तो नहीं, रखा ही नहीं जाता। मतलब देखिए, और कोई चीज का हम नहीं बताएंगे, जैसे आदत में डालने की बात यहाँ पर बता रहे हैं, आदत में पड़ गया ना तो मेरे मतलब भूले से भी पैर नहीं जाता। हम ये चीज आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है, वो अभ्यास मैंने ऐसा मेरा हो गया कि भूल से भी मेरा घास पर पैर नहीं रखा था, भूल से भी। मान लीजिए कोई आचार्य जा रहे हैं और मेरे बहुत जान पहचान के हैं, मेरे को बहुत मानते हैं, और उनको हमको नमोस्तु करना है, और उनको नमोस्तु करने के लिए हमको घास पे दौड़ के जाना होगा, जगह नहीं है, मैं नहीं जा पाती। मैं इतना मेरा इस पर आदत पड़ गया, तो हम ये कहना चाह रहे कि आदत में डालना, हर अच्छी आदत को धीरे धीरे करेंगे तो फिर आदत में पड़ जाएगी, फिर वो नींद में भी पालन होगा। चलते चलते पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ लिए और तोड़ लिए बिना वो मतलब सब तो फिर है ही है, नर्थ डंडे में आता है वो तो सारी चीज, वो तो ये तो बहुत, ये तो जब बहुत पहले ज्ञान की नहीं बातें था थी, तब तो बचपन बहुत की। किया, बहुत किया। ज्ञान ये नहीं तो था तो बचपन की स्कूल बातें पढ़ते थी, थे, अब तो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग का कॉमन रूम में आते थे, फिर वहाँ पीछे बगीचा था, हाँ खड़े खड़े गप हाँक रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, उसका कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, मचोड़ रहे हैं, क्या पहले पता बहुत कितना छोटे थे, पाप किया है, क्या पता। पहले छोटे थे, घास पे बैठे हैं, घास को हाथों से नोच रहे हैं, वो कर हाँ रहे हैं। नोच रहे हैं, हाँ घास पर बैठे आराम से फैल के बैठ रखे हैं, खूब घास हाँ, से बैठे खेल हैं, रहे हैं, तोड़ रहे घास हैं। से नोच रहे तो हैं, घास इसीलिए ना वही हम बहुत कह रहे हैं करते कि थे। आज ये चीज क्यों खत्म हुई, जब ज्ञान हुआ तब ना। अब हमको हाँ, ज्ञान हो गया तो अब तो अपने लोग को कोई मजबूरी, जैसे हम दिल्ली जाते हैं, फोर्टिस में दिखाने जाते हैं, फोर्टिस में दिखाने जाते हैं, हमारे जवाई तो फटाफट वो घास पे चलते, वो पहुंच, एक तो तेज चलते हैं, जवान है, पहुंच जाते हैं। मैं चारों तरफ पहले झांकती हूँ तो वहां से चिल्लाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। अब उनको अगर मैं ये बोलूं मैं घास पर नहीं आऊंगी तो वहीं पर मेरे तो पानी उतार देंगे कि क्या होता है घास पर। मैं खोजती रहती हूँ कहीं पर दिखे तो मैं वहां से चल करके जाऊं, और वो तो तब तक डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मेरा हर बार दिल्ली में मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं जगह देखती रहती हूँ, गाड़ी खड़ी की है तो उधर किधर से गाड़ी में से निकलूं मैं ताकि घास पर पैर नहीं रखा है। तो ये आदत में पड़ गया। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह हम लोग को ना सारी चीज को धीरे धीरे अभ्यास करके आदत में डाल लेना है। हम लोग व्रती हैं, नहीं व्रती हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम पाप क्यों कमाएं। ये थोड़ी सी व्रती ही पुण्य कमाएगा, जो व्रती नहीं वो पुण्य नहीं कमाएगा, ऐसा तो कहीं कहीं भी लिखा हुआ आया नहीं है। पुण्य तो कोई भी कमा, अन्य मत वाले भी पुण्य कमा के 12वें स्वर्ग तक जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पुण्य करते हैं तभी तो ले रहे हैं ना। तो आज जैन होके हम पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अन्य मती होके 12वें स्वर्ग तक जा रहे हैं, किसके बल से जा रहे हैं, पुण्य के बल से ना। तो पुण्य करना तो कोई मना नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है तो हम पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य की क्रिया तो कर ही सकते हैं ना। अब ललिता जी जैसे कहीं घूमने, तो अभी ऐसा मतलब एकदम वो नियम नहीं ले सकते हैं कि हस्बैंड वगैरह के साथ घूमने फिरने नहीं जाएंगे या कहीं होटल में नहीं ठहरेंगे। अब वहां जाके पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आती कि है आप तो वो तो बिस्लरी का सबसे पानी आती नहीं है, पीते हो तो अब क्या करो। ना ना खाना वो पीना तो आती अपने है। साथ बना ये लिया, देखिए, खा लिए, कर लिया, इन और सब पानी चीजों के का, लिए क्या करें। इन सब चीजों का कोई उत्तर नहीं है, इन सब चीजों का उत्तर इतना ही है नहीं, फिर वो जो कि नल जाना का छोड़ पानी दो। होता है उसको ही छान के यूज में ले ले, बिस्लरी का नहीं ले, तो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा सही रहता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन घटती है, करती है। सीधी सी बात है भैया, संयम लिए बिना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। संयम लेने पर ही इन सारी चीजों से क्योंकि बचा जा सकता बिस्लरी है। का पानी तो पिया नहीं जाता बिल्कुल भी है। पीते ही लोग डिस्टिल का पानी भी छान करके पीते ही हैं, हंसते हम ही भी हैं लोग। बिस्लरी मेरा का बेटा कहता है डिस्टिल के छान कर पानी पी को क्या लेते अच्छा छान रहे हैं, बहुत और वो हंसता है। बहुत पुराना पानी होता है हैं। ना। हाँ, बहुत एक्वागार्ड का पानी हम छान के लेते हैं, खूब हंसता है
खूब मेरा मजाक बनाता है। वो तो हमारी भी मजाक होती है। तो ठीक है, अब भाई देखिए सीधी सी बात है, बहुत अच्छा करना है तो जाके संग में रहिए तो तो ठीक है। नहीं मतलब कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना, इसके लिए बचने के लिए अगर कोई उपाय समझ आ जाता है अब मतलब जिन तो चीजों का ऐसे हो उपाय नहीं जाता समझ में आया उसमें माथा मत लगाइए, जिन चीज का उपाय है वो तो करिए। है। हाँ मेरे वो मैं इतना देर से ही समझाना तो चाह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजों का उपाय नहीं, जैसे नौकरों का आपने पूछा, अपने लोग के मन में आया कि कितना दाई का ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीजों का नाप तोल हम नहीं कर सकते क्योंकि नहीं उसका कर नाप तोल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का नाप तोल है उसको तो करें हम ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो चीज का नाप तोल है उन चीजों को तो करें। हम किसी का मन दुखा रहे हैं अथवा हम झूठ बोल रहे, हमको पता चल रहा है तो वो चीज तो छोड़े पहले, इस वो उन पर तो हम अपना अभ्यास करें ना कम से कम। एक सेकंड में हम कपट कर लेते हैं, एक सेकंड में तो कितनी आवली हो गई। अभी हम लोग समझेंगे सुबह तो कान का कीड़ा झड़ेगा कि कैसे 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 कर्म बन के कैसे कैसे होते हैं। जब सुनेंगे सुबह आवली प्रतरावली तो दिमाग ठंडा होगा हम लोग का कि हाँ क्या हम लोग कहाँ हैं। तो इसलिए इसमें जितनी भी चीजें आई इस अध्याय में, इसमें से जो जो अपने को लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉपी में लिखने की कोशिश करें कि अब ये ऐसे ऐसे हमको करना है, ये क्रिया हमको ऐसे ऐसे, क्योंकि पढ़ने में क्या ना कि लगातार हम लोग पढ़े तो दिमाग से सारी चीजें निकल जाती हैं, हमारे याद नहीं रहती बहुत सारी चीजें। तो मतलब और लिख करके फिर उसको पालन करने की कोशिश तब तक पालन करते रहना चाहिए बुद्धिपूर्वक, कि जब अबुद्धिपूर्वक पालन होने लगे काम खत्म, फिर कोई बात नहीं, फिर तो अबुद्धिपूर्वक ही होने लगता है। जैसे इरियापत से चलना, मेरे को थोड़ा सा ये भी आदत है, मैं कभी भी बिना देखे नहीं चलती जल्दी से, मतलब ऐसे नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं चलती, पर प्राय करके नहीं ही चलती, मेरे को आदत है नीचे देख के चलने का। शुरू पहले तो आदत इसलिए पड़ गया कि गिरने का डर लगता था कि पैर में ऐसे ही तकलीफ है, अब वो बस वो इस कारण देखने की ऐसी आदत पड़ गई कि अब हमारे वो हिंसा में भी आ गई कि भाई चींटी नहीं दब जाए, कोई दब नहीं जाए। तो मंदिर में चप्पल खोलते वहां पर चींटियां चलती ही रहती, 5-10 चींटी तो चलती हुई दिखती रहती है, तो बहुत ही सावधानी से खोलना चाहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो अभ्यास में आ गई, बहुत सी चीज नहीं आई है अभ्यास पर, उसका कारण मंदिर में आसन पड़े रहते हैं तो कई लोग ऐसे पांव से उसको ऐसे ले जाते हैं आगे बैठने के लिए, आसन को ऐसे हाथ से उठा के, ऐसे नहीं भाई ऐसे हाथ से उठा के धीरे से डाल। उसका 2 उसमें कारण बड़ी होता है हिंसा, अंजना उसमें भाभी, 2 बहुत कारण हिंसा। होता है। जैसे हाँ। आज मेरे को कहिए कि मैं झुक नहीं सकती हूँ तो मैं ले जाऊंगी, ये पहला कारण। दूसरा कारण कि भाई आदत ही पड़ रखी, चलो ये ले हाथ से लेंगे तो हाथ धोना पड़ेगा, नेचुरली आसन अगर हम हाथ से छू लेंगे तो उस हाथ से हम भगवान को द्रव्य तो चढ़ाएंगे नहीं, तो हाथ धोना पड़ेगा। तो हाथ धोने की व्यवस्था है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आलस भी आता है धोने में, कौन बाहर जाके धोएगा। तो ये 2 कारण होते हैं उसमें। तो अब पहला कारण है जो कि कहते हैं कि भाई अब हम झुक ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसा अच्छे रोज रोज हम किसी और को कहें कि भाई जरा सा आसन यहाँ पर दे दो, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना कि हम किसी को मंदिर में कहें कि दे दो क्या कर दो, सब तो नहीं जानते कि आपको तकलीफ है। तो सबके पीछे कई कारण है, उसमें बस मन में ये रखना चाहिए कि हाँ भाई देखो हम नहीं उठा पाते, हमारे साथ मजबूरी है, कोई जीवों की हिंसा नहीं हो, वो किसी भी जीव की मेरी इस कार्य से हिंसा, एक परमाद बस खींचे जा रहे हैं, पाता हाँ। खींचे जा रहे हैं पैर से, परमाद बस बड़ी बड़ी चटाई खींचे जा रहे हैं, उसमें बहुत बहुत दोष लगता है। वो परमाद बस ही करते हैं ज्यादा लोग तो, बात बश करने में तो तो किसी। बहुत दोष लगता है। हाँ। नहीं अब तो बहुत लोग ठीक करने लगे, मैं देखती हूँ मंदिर में, चूंकि ज्ञान हो गया आप लोगों को, बहुत सारी जूम पर भी क्लास चली, महाराज लोग का प्रवचन वगैरह भैया लोग का इतना चला अभी 2-3 साल, अब नहीं लोग ऐसा बात जागरूक हो गई पब्लिक। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब करते हैं, बहुत तो पहले तो सभी करते थे, अब कोई एकदम नए हुए जो बिल्कुल नहीं जानते तो भले कर ले, आजकल करते नहीं है लोग। आजकल बहुत सारी सावधानियां लोगों में आ गई, एक तो नई जनरेशन के ऐसे ही सावधानी बहुत है, क्योंकि ये नैतिक आचरण है एक प्रकार का, तो नैतिक आचरण आजकल के बच्चों में खूब रहता है। तो ऐसा बात नहीं है, पहले से तो बहुत है, पहले के लोगों को ज्ञान नहीं था, उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो उस तरह की क्रिया कर लेते थे। अब तो थोड़ा सा, अब उसके बाद भी कोई करता है तो अपना सबका अपना अपना मन है, अपनी अपना 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 व्यवहार है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, हमें तो अपने को सुधारना है। कौन है इधर पूजा? दूसरे की क्रिया देखनी ही नहीं हमको कि कोई क्या कर रहा है। हाँ, वो तो है। कोई आपको दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई हाँ
बालाजी को दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नेमिनाथ भगवान का प्रतिमा है। हम नहीं समझे आप क्या बोल रहे हैं। तिरुपति बालाजी है ना, जैसे साउथ में तिरुपति बालाजी देखने के लिए तिरुपति जाते हैं ना, तो तो उसमें अब वो कहाँ नेमिनाथ रहे, वो तो अलंकार से नेमिनाथ भरे हुए। भगवान को हम लोग तिरुपति बना कर रखा है। मतलब आ, अभिषेक करते हैं ना, तो सब चीज मतलब हटा देते हैं। हीरा जो मतलब यहाँ पर लगा हुआ रहता है, हीरा यहाँ सब पहना हुआ रहता है, सब हटा के फिर अभिषेक करते हैं, फिर उन्हें अलग श्रृंगार कर देते हैं, पूरा तिरुपति बालाजी जैसे कर देते हैं। हम तो ये सब तिरुपति बालाजी हम शायद 2 बार गए हैं, हमको तो ये सब पता ही नहीं था। उस समय मैं जैन धर्म नहीं मानती थी, तो हमको ये ये मेरा सब बड़ा पता ही नहीं। बड़ा पापा चाहते थे वहां पर अभिषेक करवा करते थे, तब वो उन्होंने बोला है कि वो अपना नेमिनाथ भगवान है, हम अभिषेक पूजा करके आए हैं, ऐसे बोलते थे, तब हमको मालूम है। हो सकता है, हमको इस सब चीज का नॉलेज नहीं है। गई तो मैं भी 2 बार हूँ, पर बहुत पहले गई थी। उस समय मैं जैन धर्म का थोड़ा भी नहीं पालन तो करती बोला थी। ना यहाँ पर छोटी में मतलब लग गया था तिरुपति बालाजी को, ये लोग कुछ नहीं है उसमें, वहां पर मतलब हीरा लगा के उसको बता दिया कि हाँ यहाँ लगा रहे थे। इन सब बातों का ना मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं थोड़ा सा इन सब बातों में अभी कभी क्या बोलते हैं वो नहीं, बहुत जगन्नाथ कम जी रुचि। है ना पूरी। पुष्पा जी, मैं इन सब बातों में बहुत कम रुचि रखती हूँ। आप लोग देखते ही हैं, मेरा पढ़ाने का सब्जेक्ट भी थोड़ा सबसे अलग ही रहता है। मेरे को इन सब बातों में रुचि बहुत कम है, बहुत कम रुचि है ही नहीं रुचि। ठीक है, अगर गए हैं दर्शन करने, अगर नेमिनाथ भगवान है आप नेमिनाथ, आप सामने वो श्रृंगारित प्रतिमा है, आप जब गए दर्शन करने, आप में अगर ताकत है तो उसमें नेमिनाथ भगवान को देख लीजिए ना। वो तो आपकी दृष्टि में ताकत होनी चाहिए ना, आपके कल्पना शक्ति में ताकत होनी चाहिए कि आप श्रृंगारित मूर्ति को देखते हुए भी उसमें नेमिनाथ भगवान को देख रहे हैं। ये तो आप में शक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए इन सब बातों में मैं थोड़ा सा कम ही पढ़ती हूँ। मेरे को इन सब में सब्जेक्ट दूसरा ही है। ये सब वहाँ है, कहाँ कहाँ बहुत जगह ऐसा सुनने में आता है। पूरी में भी शायद है कि कहाँ, आजकल तो बहुत आता रहता है। पूरी जगन्नाथ शिव जी मंदिर में शिव जी का प्रतिमा है, उसमें बीच में जो कांच का बनाया है उसके अंदर में हीरा की प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। इन बातों को छोड़िए। अभी तो आपका खूब दीदी स्वागत एक बात बताइए ना दीदी। इन बातों का जवाब नहीं है। उसका 2 कारण है। एक तो बहुत जगह मैं गई हुई नहीं हूँ, सुनी सुनाई बात पर मैं कोई रिएक्ट करना नहीं चाहती हूँ कि भाई ऐसा वहाँ है, ऐसा वहाँ है। मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना चाहती हूँ जब तक अपने आँख से नहीं जान लूं, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें तो यूं ही फैला दी जाती, सबसे पहले। दूसरी बात, मैं इन पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा अपना चिंतन थोड़ा अलग है। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती क्या प्रतिमा थी, क्या कर दिया गया, क्या नहीं, क्योंकि समाज में इसी तरह से ये सब चलते रहेंगे। इन सब में पढ़ करके अपने मन को संकल्प विकल्प में क्यों घेरा में डालना। ऐसे ही समाई करने बैठो तो दुनिया भर के संकल्प विकल्प होते हैं, कम होते हैं क्या जो और डालें। तो मैं थोड़ा सा इस सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, कहीं जाऊं, मैं अपने से सर्च करूं, कोई चीज को बिल्कुल 24 घंटा रहूं, वहां सर्च करूं, उसके इतिहास को पढ़ूं, तब मैं उस पर मुंह खोलना पसंद करती हूँ। मेरे पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बोलना चाहती। दीदी एक बात बताइए, प्रतिक्रमण का टाइम शाम को या रात में कर सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण तो 24 घंटा कर सकते हैं। 24 घंटा कर सकते हैं, बस वही पूछा। महाराज कोई जी पूछा है दीदी कि उनको 9-10 बजे टाइम महाराज जी मिलती है। महाराज जी शौच जाके आते हैं, लघु शंका जाके आते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। कोई चीज पर बैठते हैं, आए बाहर से पाटा पर बैठे, झाड़े पाटा को बैठे, प्रतिक्रमण की 9 बार नमोकार जपते हैं। तो मैं छोटी सी भी गलती हो तो कम से कम, जैसे हमने कहा था ना, छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से होती रहती। कई बार 2 जिनवानी हाथ में लेते हैं और नहीं संभाल पाते हैं, एक जिनवानी गिर जाती है, नहीं चाहते हुए भी, संभालते हुए भी, और अंदर बहुत कष्ट होता है, गिरती है तो तुरंत 9 बार नमोकार जप लीजिए। तो ये प्रतिक्रमण ही तो हुआ ना, कि हमसे दोष हुआ, उसका हमने प्रतिक्रमण करके और उस दोष को दूर कर लिया। दीदी प्रतिक्रमण का पाठ का पूछे कि हम लोग जो प्रतिक्रमण के पाठ है वो 9-10 बजे यदि टाइम मिले तो हाँ, किसी भी समय, कोई भी हर्जा नहीं,
सामायिक और प्रतिक्रमण किसी भी समय, सामायिक समता भाव में भी हमेशा रहने का है, किसी भी समय सामायिक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नियम है कि जैसे प्रतिदिन का एक सामायिक का नियम ले रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रतिदिन 28-48 मिनट की सामायिक करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे को कई बार नींद नहीं आती है, तो जैसे मैंने फिर बेनाला जी से पूछा, क्योंकि मेरी फिर सामायिक छूट जाती थी, सुबह हालत मेरी बहुत खराब हो जाती थी। मैंने उनको पूछा कि जैसे आज सोमवार है, कल मंगलवार है, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने उनको पूछा कि अगर मैं 12 बजे के बाद मंगलवार की सामायिक कर सकती हूँ क्या? मैंने बेनाला जी से पूछा था, वो बोले बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी हर्जा नहीं है। तो मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं, आज सोमवार है, आज घर में तो कोई काम है नहीं, आज खाना वाना बनाना नहीं है, साहब गए हुए बाहर, आज 4 सामायिक कर लो, 4 दिन की हो गई, वो नहीं चलेगा। प्रतिदिन की सामायिक का अगर नियम है तो प्रतिदिन तो आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे 24 घंटा आप सामायिक में रहिए, कोई भी परेशानी नहीं है। पर सामायिक बुद्धि पूर्वक जो सामायिक करने का नियम है वो प्रतिदिन का, वो प्रतिदिन तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं होगा कि हम एक दिन 2 बार 2 घंटा सामायिक कर लिए, चलो 2 दिन की हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दीदी। अभी तो आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ होगा वहाँ गर्जी में। हाँ, हुआ थोड़ा सा महाराज लोग के साथ में। बता रहे थे ना भाई साहब, कैसे भाई साहब? हाँ, कौन बता रहे थे? कैसे भाई साहब बता रहे थे, कल बोल रहे थे। अच्छा, सो रही है क्या? दीदी भी आ जाती थी, बोला स्वाध्याय माता जी महाराज के तो चलते ही रहते हैं ना। आपकी यात्रा कैसे रही दीदी? बहुत अच्छी रही, मतलब उम्मीद से बाहर अच्छी रही मेरे जैसे आदमी के लिए। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत कुछ ही नहीं है, पर मेरे जैसे आदमी के लिए तो अच्छी रही। अच्छा हुआ विधान वगैरह सब? विधान भी अच्छा हुआ, आहार विधान भी में दिया, एक दिन आपको स्वाध्याय भी कराया महाराज लोगों को, आहार भी दिया, मतलब अच्छा रहा, मतलब अच्छा लाभ मिला, ये नहीं रहा। अच्छा लगा जाके। विधान में तो बहुत सिद्ध चक्र विधान में 5-7 बार 10 बार तो बैठ ही गए होंगे, लेकिन जितना लाभ इस बार मिला उतना कभी नहीं मिला, बहुत लाभ मिला। तो देखिए ना, 14 दिन में हम 7 दिन या 8 दिन आहार दिए हैं। एकदम पास में ही है ना सब पूरे, तो फर्क पड़ जाता है। पास में तो नहीं अंजना जी, अब सीधा ये सब में ठहरे थे, विधान होता था 13 पंथी में। अब 2 दिन तो पुण्य सागर जी के संग में गए, अब उनके यहाँ आहार देने के लिए कपड़ा वहीं सुखाओ, तो अपने ग्रुप में जो तो कविता वहीं जी हैं, सुखाना पड़ता है। जो कविता जी हैं, ये बेचारी मेरे से कपड़ा लेती थी, ये सुखा के रखती थी, मतलब लोगों के सहयोग से दिए भैया, मेरे में इतनी ताकत नहीं, जो सही बात है। फिर 2 दिन तेरे पंथी में दिए, 2 दिन प्रमाण सागर जी को जाके दिए, तो गुना यतन कहाँ, सीधा यतन कहाँ, 13 पंथी कहाँ, लेकिन हाँ कुल मिला करके भाग भूग के कर लिए, जैसा तैसा जो भी किए कर लिए। प्रमाण सागर जी का बहुत वात्सल्य मिला। हाँ, उनको तो थैली में ले जा सकते हैं ना, उनको तो जिस दिन, हाँ थैली में तो ले जा सकते हैं। वो तो आपका अभिनंदन भी किए दीदी। हाँ, शुरू दिन हम घुसे, बहुत भीड़ थी, तो पीछे से मेरे को थोड़ा संकोच ज्यादा भी लगता है, मैं थोड़ा आगे उगे होकर नहीं जाना चाहती हूँ कि जाओ पीछे और बैठो आगे जाके, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, तो मैं एकदम पीछे बहुत पीछे चली गई थी। तो मेरे को जाते देख के उतनी दूर से महाराज जी देख के बोलते, अरे आज तो ललिता जी आई हैं। के बाप रे महाराज जी, मतलब हम तो चल के पीछे जा रहे हैं, महाराज जी पुकार लिए, फिर बुला करके फिर मेरे को जो आपका वो प्रश्न पूछ लिए जो था ना, अंतर्मूर्त की आयु का बंद होता है। हाँ। बोला ऐसा नहीं, धवला जी में ऐसा नहीं है, जबकि ये बात है ना अपने जीव तत्व प्रदीपिका से वो कहे हैं, तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भी है। मैं भी पहले सबको ऐसे ही कहती थी कि अंतिम अंतर्मूर्त में जघन्य का बंद होता है, ऐसा मैं भी लोगों को कहती थी। फिर यहाँ पर वर्धमान सागर जी आए, प्रमाण सागर जी आए, मैं सबको ले जाके दिखाई जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में कि भाई आप कहाँ से बोलते हो ऐसा, कि भाई मैं तो बुक ग्रंथ से बोल रही हूँ, अपने मन से थोड़ी बोल रही हूँ। तो इन लोगों को कहना है कि वो चीज सही नहीं है। धवला जी में उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया महाराज जी ने, पूर्व कोटि की आयु बांधने वाला, पूर्व कोटि की आयु बांध करके और जन्म लिया और वो अंतर्मूर्त में पूर्व कोटि की आयु का कदली घात कर लिया, यानी अंतर्मूर्त में ही, और कदली घात करते हुए वो पूर्व कोटि की आयु बांध रहा है। समझिए कितनी बड़ी बात है। अभी जन्म, मतलब ऐसे जन्म हो गया, बाहर तो वो आया ही नहीं, तो गर्भ में
पूर्व कोटि की आयु तो मनुष्य और त्रियंश की होती है। इनका जन्म गर्भ से होता है, तो गर्भ नहीं है, तो पूर्व कोटि की आयु का उसने कदली घात कर दिया। कदली घात करते हुए भी अगले जन्म की पूर्व कोटि की आयु का बंद कर सकता है, ऐसा महाराज जी ने। बहुत आवाजें आ रही हैं, प्लीज आत्मा सुनने क्या होता दीजिए। है? सरोज जी के यहाँ से बहुत आवाजें आ रही है, प्लीज सुनने दीजिए। ऐसा महाराज जी ने उत्तर दिया। अच्छा, 2-3 दिन पूछी थी मैं प्रश्न। आंटी कदली घात माने क्या होता है? हाँ, कदली घात माने अकाल मृत्यु। कदली घात मतलब एक पूर्व कोटि की आयु थी, अंतर मूर्ति में मर गया, उसी को कदली घात कहते हैं। घबराना नहीं दो तो एकदम ही मैंने दवाई देती थी। अकाल मरण जिसको कहते हैं। तो है मैंने मेरे पेट का कारण मैंने चिंता हो रही है पेट की। बहुत मतलब महाराज जी का भी बहुत वात्सल्य मिला। एक दिन तो महाराज जी मेरे से पढ़क भी गए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। एक दिन विशद सागर जी मेरे से पढ़क गए, बहुत अच्छा लगा। मतलब विशद सागर नहीं, हर्षित सागर जी, पुणे सागर जी के महाराज हैं। उन्होंने शुरू दिन हारदी देने गई तो ऐसा कुछ ले नहीं, मतलब अनमने से थे, कोई ये नहीं कि ले रहे थे। तो एक जो हमारे ताराचंद जी सेठी थे, कविता सेठी के हस्बैंड, वो आके उनको बोले कि महाराज जी ऐसे ज्ञानी हो गया है, वह बोलते रहते हैं लोग। तो महाराज जी गए, अच्छा महाराज जी इसके बाद में हार के बाद में ले गए और क्या परीक्षा ले डाली। बोले क्या पढ़ाते हो? बोले अलौकिक गणित किसे कहते हैं, धारा क्या है, संयोग से अभी बहुत सारी चीज याद थी। मैंने सारा चीज धड़ाधड़ उनको बता अभी दिया। तो ताजा पढ़ाया हुआ था पूरा। सरोज जैन बंद कीजिए ना, सरोज जैन। अभी तो एकदम ताजा पढ़ा हुआ था। मेरा खुला हुआ नहीं है। दूसरे सरोज जैन। बहुत अच्छा लगा। महाराज लोगों का अच्छा वात्सल्य मिला। पता ही नहीं लगता कृष्ण समय सागर का, जी को भी ऐसे यहाँ- निकलता है टाइम तो। एकदम नहीं समय हाँ। पर लगा ही नहीं कि 15 दिन रह के आए, पूरा 15 हाँ। और दिन रह के आए। ठहरे कहाँ पर थे आप? कृष्ण सागर जी को भी यहाँ लग गया। भाभी ठहरे कहाँ पर थे आप? रुके हुए कहाँ थे आप? उस कविता जी का फ्लैट था ना। सिद्धायतन में। नहीं, कविता जी के फ्लैट में क्यों ठहरेंगे? लोग अच्छा। जो कविता जी के पास तो 2 दिन रहे थे, वो जो विधान कराए वो ठहराए ना। हम तो विधान में गए थे ना। अच्छा, यहाँ से विधान में हम गए थे ऐसे क्या? थोड़ी गए थे शिखर जी। तेरापंथी वाले में गए थे क्या विधान आप? में गए थे। अच्छा, तेरापंथी वो तो में पूरे जो व्हाइट हीरा कपड़े में सागर हुआ विधान ना, कराएंगे। व्हाइट कपड़े में हुआ ना वहाँ तो तेरापंथी में। नहीं, ना बोले ना सब व्हाइट कपड़े पहनते थे वहाँ। वो तेरापंथी में पुष्पदंत भगवान के सामने कोई किया होगा, उसकी बात होगी, तो मुझे पता नहीं। हम लोग का तो नहीं था। बाबा बहुत अच्छी साड़ियाँ, कहाँ साड़ियों का कहाँ लंझन अपने यहाँ कम होता है। तो लोग तो साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ दुनिया की। नहीं फिर भी साड़ी आजकल है, साड़ी का आरजन थोड़ा साड़ियों का कम, तो आजकल एक जैसी साड़ियों का वो हो गया ना, तो मतलब संकल्प भी खत्म हो जाता है कि यही पहननी है, चलो सब ऐसी पहनेंगे, ये आया यही पहने चलो। तो इतनी भारी साड़ियाँ धोते भी कैसे हैं फिर डेली? कुल मिलाकर के अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। कौन से महाराज जी ने कराया था विधान ललिता ने? 4 जगह था वहाँ। महाराज जी ने नहीं कराया था, हम लोग का विधान तो ऐसे ही हुआ था। महाराज जी ने नहीं कराया था। आए रोज एक महाराज जी थे, आशीर्वाद देने रोज महाराज जी एक आते थे, डेली आए थे। डेली विधान तो शायद प्रमाण सागर जी भी करा रहे होंगे मेरे ख्याल नहीं, अब की बार नहीं करवाया उन्होंने। प्रमाण सागर जी का विधान नहीं हो रहा था। अब की नहीं करवाया उन्होंने। आए थे प्रमाण सागर जी भी आए, आचार्य प्रमुख सागर जी भी आए, आचार्य विशद सागर जी भी आए, आचार्य पुण्य सागर जी भी आए। अच्छा, पुण्य सागर जी के पास था विधान, संभव सागर जी के पास था, और तेरापंथी में था, और एक जगह और था। बिल्कुल 20 पंथी में भी था, 13 पंथी में भी था। 13 पंथी में 2 था, एक तो भगवान के आगे और एक हम लोग का था हॉल में। तो 13 पंथी में 2 विधान हो रहे थे, एक 20 पंथी में हो रहा था, एक पुण्य सागर जी के सानिध्य में हो रहा था, एक है सो संभव सागर जी के सानिध्य में हो रहा था। वो हीरा आई थी ना वहां से, गुवाहाटी से हीरा, तो वो बोली थी व्हाइट कपड़ों में हुआ, वो बैठी ना उसमें व्हाइट। गुवाहाटी वालों का भी हो रहा था विधान। हाँ, तो वो व्हाइट कपड़े में थी गुवाहाटी। चलिए बहुत लेट हो गई। आज आप रेस्ट कीजिए, कल आए थे क्या आप? नहीं, रेस्ट करने की बात नहीं है, सुबह वाला जो सब्जेक्ट है ना थोड़ा कठिन आ गया है,
तो वो मेरे देखना को भी पड़ेगा। हाँ, मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, तो उसमें और समय मिल नहीं पा रहा, वो थोड़ा सा ये हो रहा, क्योंकि ऐसे साधारण उसमें जो लिखा वो तो मैं बढ़िया से समझा दूंगी, उसको तो समझाने के लिए कल हमको तो देखने की प्रस्तावना जरूरत है। पढ़ेंगे ना आप, पहले तो प्रस्तावना नहीं पढ़ेंगे? किसकी? ये कौन सा, ये तो ले रहे हो ना आप जी कार्ड वो? नहीं अभी कहाँ, अभी तो 14 धारा महीना अच्छा लगेगी कम से कम खत्म होने में, अभी कहाँ। अच्छा अच्छा 14 धारा बाकी है क्या अभी? ज्यादा नहीं, मतलब इतना नहीं हुआ, धारा में जो वर्ग धारा आई ना, वैसे हाँ। किताब में जो लिखा वो तो मैं आराम से समझा दूंगी, लेकिन हमको खाली उतना नहीं समझाना है ना, उसके आगे पीछे की आज बहुत दिनवाणी बहुत नहीं सारी हुई है, भावना 9 से बार नमोकार मंत्र बोल। जावाणी भाषण के। कराना चाहते हैं तो हमको फिर बहुत सारी तैयारी करनी। हाँ, हाँ। चलिए, जावानी के ज्ञान से मनते लोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दो तुमको, हे जिनवनी भारती तो ही जब दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन, देव भजु अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म फल सदा यही नमस्कार नमस्कार। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण जय स्पर्श जिनेन्द्र करके सर। सादर जोड़ते हैं। चेन्नई में हम जो लोगों ने दीदी भी किया तैयार है। शिक्षक विधान, हम लोगों ने भी शिक्षक अच्छा। अंजना विधान जी किया। वंदना, अंजना ललिता जी को वंदना, करते ललिता हो। जी हाँ, सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय अंजना जी को सबको जिनेन्द्र। जय वंदना, जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। चलिए इतने दिन मिलते हैं क्लास सुबह। नहीं होती है ना, तो सबको मिस करते रहते हैं। आदत पड़ गई ना, सबको देखने की आदत पड़ गई ना, तो आज हाँ आज ऐसे लगा जैसे कितने महीनों के बाद मिले हैं। हाँ, सही में अब की बार तो बहुत ही ऐसा लगा कि काफी टाइम बाद मिले। अरे आप तो वापस लग गया था जब इसलिए तक मैं शिखर जी रही तो हमें कोई नहीं याद आया, यहाँ आ गई तब याद आने लगे सब। शिखर जी ने नहीं याद आई किसी की। एंड कर रहे हैं। महावीर जी का देखे आप, वर्धमान सागर जी का प्रवेश हो गया हाँ ना? देखे ना।